लंका का युद्ध अपने चरम पर था। भगवान श्रीराम और रावण की सेना के बीच भीषण युद्ध चल रहा था। एक दिन युद्ध के दौरान रावण के पुत्र मेघनाद ने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग करते हुए लक्ष्मण जी पर शक्तिशाली अस्त्र चला दिया। उस अस्त्र के प्रभाव से लक्ष्मण मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। यह दृश्य देखकर पूरी वानर सेना और स्वयं श्रीराम भी अत्यंत दुखी हो गए। श्रीराम की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि लक्ष्मण उनके प्राणों से भी प्रिय थे। तभी वहां वैद्य सुषेण को बुलाया गया। उन्होंने लक्ष्मण जी की स्थिति देखकर कहा कि उन्हें बचाने का एक ही उपाय है। हिमालय के द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लानी होगी, जो रात के पहले प्रहर में ही काम करती है। यह कार्य अत्यंत कठिन था, क्योंकि समय बहुत कम था और दूरी बहुत अधिक। तब सबकी नजरें एक ही ओर गईं। हनुमान जी ने बिना एक पल गंवाए श्री राम के चरणों में प्रणाम किया और बोले, प्रभु मैं अभी जाता हूँ और लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी लेकर आता हूँ। उनकी आंखों में आत्मविश्वास और भक्ति साफ दिखाई दे रही थी। हनुमान जी तुरंत आकाश में उड़ चले। रास्ते में कई बाधाएं आईं, पहाड़, नदियां, राक्षस, लेकिन उन्होंने किसी भी चीज को अपने मार्ग में रुकावट नहीं बनने दिया। उनका एक ही लक्ष्य था, लक्ष्मण जी का जीवन बचाना। जब वे द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि बहुत सारी जड़ी बूटियां चमक रही हैं, लेकिन समस्या ये थी कि वे पहचान नहीं पा रहे थे कि संजीवनी बूटी कौन सी है। समय तेजी से बीत रहा था। तभी हनुमान जी ने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने सोचा, जब मैं सही बूटी नहीं पहचान पा रहा हूं तो पूरा पर्वत ही ले चलता हूं। और फिर उन्होंने अपनी अपार शक्ति का प्रदर्शन करते हुए पूरे द्रोणागिरी पर्वत को ही उखाड़ लिया और उसे उठाकर आकाश में उड़ चले। जब हनुमान जी पर्वत लेकर वापस आए तो सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। वैद्य सुषेण ने तुरंत सही जड़ी बूटी निकालकर लक्ष्मण जी को दी। कुछ ही क्षणों में लक्ष्मण जी को होश आ गया। यह देखकर श्रीराम अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने हनुमान जी को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम्हारे जैसा भक्त और मित्र कोई नहीं हो सकता। इस घटना से यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति, निस्वार्थ सेवा और अटूट विश्वास से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। हनुमान जी ने यह साबित कर दिया कि जब उद्देश्य पवित्र हो और मन में श्रद्धा हो तो कोई भी बाधा